अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर। दोनों मोबाइल नंबर यहाँ पर अंकित है। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल शशि भूषण कुमार और दूसरा चैनल अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका हम क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और क्लास से आपकी लोकप्रियता जो है हमारे पावर को बढ़ाता है। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाओगे, हमें दिल की तसल्ली होगी कि हमारा मेहनत का फल मार्केट को मिल रहा है। तो चलिए भाई, आज मैं विषमबाहु चतुर्भुजाकार खेत का बंटवारा पिछले क्लास में हमने विषमबाहु चतुर्भुजाकार खेत का बंटवारा 3 भागों में किया, जिसमें रास्ता कहीं से नहीं है, किसी दिशा से रास्ता नहीं है। अभी जो बंटवारा होगा विषमबाहु चतुर्भुजाकार खेत का जो बंटवारा करेंगे वह 4 भागों में यानी 4 भाइयों के बीच करेंगे, जिसमें चारों साइड में किसी साइड से रास्ता नहीं है। तो जब किसी साइड से रास्ता नहीं है तो हम बराबर बराबर एरिया कैसे दे दें, बहुत ही आसान तरीका, बहुत आसान तरीकों में इसको हम समझाएंगे और समझाने का इस तरह से अथक प्रयास करेंगे कि ताकि कमजोर से कमजोर स्टूडेंट इस वीडियो को आराम से समझ ले। तो चलो 4 भागों में कैसे बांटे। तो हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि बंधु, अगर किसी भी आकृति को 4 भाग में बांटना हो, 3 भाग में बांटना हो, 5 भाग में बांटना हो, 6 भाग में बांटना हो, तो उस आकृति के बीच में जो आप रेखाएं खींचेंगे, जितने भागों में बांटना होगा उससे एक कम खींचना, ये तरीका है। तब वह 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग में बटेगा। जैसे मान लो कि 4 भाग में बांटना हो तो 3 बीच में 3 रेखाएं खींचेंगे। 3 भाग में बांटना हो तो बीच में 2 रेखाएं खींचेंगे। 2 भाग में बांटना हो तो 1 रेखा खींचेंगे। 6 भाग में बांटना हो तो 5 रेखा खींचेंगे। आकृति के बीच में इन रेखाओं को खींचा जाता है। तो आज मैं विषमबाहु चतुर्भुजाकार खेत को 4 बराबर भागों में कैसे बांटेंगे और बिल्कुल वास्तविक बंटवारा करना है, कहीं से कोई लूपहोल नहीं। आज अमीन जो बंटवारा करके दे रहा है उसमें बहुत सारी भूल, बहुत सारी गलतियां होती है। आप एक एक चीज को, अपने खेत को खुद समझिए, अपने खेत को जानिए, या इस फील्ड में काम करिए, या हमारे ट्रेनिंग सेंटर पर आके इसका और विस्तृत नॉलेज लीजिए। और यहाँ से निकलने के बाद अब एक अमीन के रूप में मार्केट में अपने आप को पेश करिए। इसमें अपना एक करियर तलाश करिए, करियर देखिए। हम तो कोशिश करते हैं, हम प्रयास करते हैं कि चैनल के माध्यम से या ऑफलाइन सेंटर के माध्यम से, ये दोनों माध्यम से आपको सेवा अभी प्रेजेंट में दे रहे हैं। इसलिए आपको मौका दोनों जगह से, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि विषमबाहु चतुर्भुजाकार खेत को 4 बराबर भागों में 4 भाइयों के बीच में कैसे बांटेंगे, और 4 के बीच में बांटेंगे उसको बराबर बराबर कैसे शेयर मिलेगा, ये बात हमको देखना होगा। ये बराबर बराबर शेयर मिल जाए, है ना, तभी सबको आत्मिक संतुष्टि हो, जिसमें कहीं से कोई रास्ता नहीं। तो चलो पहले फोटो बना लेते हैं। फोटो बना लेते हैं एक विषमबाहु चतुर्भुजाकार खेत का। विषमबाहु चतुर्भुजाकार खेत का एक फोटो बना लेते हैं। और ये फोटो है, थोड़ा सा बड़ा साइज ही कर दिया। यहां पर 80 फीट और ये रहा आपका 86 फीट, और ये दक्षिण 86 फीट है, पश्चिम 45 फीट और पूरब 51 फीट। डायरेक्शन लिख लेते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब और ये पश्चिम। चलो ये डायरेक्शन है। अब इसको बांटना है
इसको कितने भागों में बांटना है? 4 बराबर भागों में बांटना। 3 भाग में बांटने का वीडियो तो बन चुका है, आप देख लेना। ये 4 बराबर भागों में बांटना। तो बीच में कितनी रेखाएं खींची जाएगी? 4 में से 1 कम करके खींचना है। बीच में 3 रेखाएं खींची जाएगी। तो हम खींच लेते हैं 1, 2 और 3। 3 हमने खींच लिया तो खंड बंधु देख लो। पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा और ये चौथा। चलो 4 भाग हो गया। अब देखो कि सबसे पहला काम इसका होता है, 4 भाग में तो इसको कट कर दिया, लेकिन वास्तविक कट हमको करना है। वास्तविक इसकी लंबाई चौड़ाई जाननी है। तो पहला वास्तविक लंबाई चौड़ाई जाननी है, तो हम लंबाई चौड़ाई देख लेते हैं। पहले पूरे आकृति का क्षेत्रफल हम निकाल लें। टॉपिक लिख लेते हैं विषम बाहु चतुर्भुजाकार खेत को 4 बराबर भागों में बांटना। जिसमें रास्ता नहीं है, जिसमें शर्त है, जिसमें रास्ता नहीं है। अगर मान लो कि ये बात हम नहीं लिखें, आप कहोगे कि ये क्या रास्ता है, रास्ता नहीं है, ऐसा क्यों लिख देते हैं? तो बंधु मैं इसलिए लिखता हूं कि अगर उत्तर से रास्ता होगा तो सब बराबर बराबर लेगा। चारों भाई बराबर बराबर, यानी 80 कड़ी है तो 20-20 कड़ी फ्रंट सबको मिलना चाहिए। यहां वो मामला नहीं है, यहां वह मामला नहीं है। या 3 भाई में बांटना है, 45 है तो 15-15 फीट लेगा अगर ये पश्चिम से रास्ता है तो। इसलिए बंधु इसमें एक साइड से कितना लेगा कितना देगा उसका झंझट खत्म है। रास्ता नहीं रहने से बांटना और आसान है, रास्ता रहने पर बांटना थोड़ा कठिन है। इस वीडियो को मैं पहले बना चुका हूं, ये आसान सा वीडियो है और आसान ढंग से आप समझ भी सकते हो। चलो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले कि एरिया निकाल लें, तो क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल बराबर, आपको पता है विषम बाहु चतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल औसत लंबाई गुना औसत चौड़ाई, यानी लंबाई जोड़ लंबाई बटा 2, लंबाई जोड़ लंबाई बटा 2 गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई बटा 2, चौड़ाई जोड़ चौड़ाई बटा 2। अब ये लंबाई जोड़ लंबाई बटा 2 है, लंबाई 80 जोड़ 86 बटा 2 गुना, अब यहां पर देख लो 45 जोड़ 51 बटा 2, 45 जोड़ 51 बटा 2। अब इसी को हम जोड़ लेते हैं, 6 8 8 16 बटा 2 गुना 5 1 6 5 8 9 96 बटा 2। अब ये कैलकुलेट कर लेते, कर दो 2 से 2 8 16 और 2 3 6 83 हो गया। 2 से 2 चौका 8, 1 16 2 8 16, यानी 83 गुना 48, 83 गुना 48 ये रहा फीट स्क्वायर। अब गुना कर लेते हैं, 83 है 48 है, 8 3 24 के 4 हासिल 2, 8 28 64 और 2 66, 4 3 12, 8 चौका 32, 1 33, 4 6 2 8, 6 3 9, 3 के 3,
3984 आएगा। कितना एरिया आया? 39, नीचे ही लिखते हैं 3984। एक फीट स्क्वायर यहां लिख दें, फीट स्क्वायर 3984 3984। अब इसको कितने भागों में बांटना? ये तो कुल एरिया है। अब कुल एरिया को हमें 4 भागों में बांटना है, तो इसमें बंधु 4 से भाग दे। भाग कितना हो जाएगा? 4। 4 से जब भाग दे दोगे तो रिजल्ट आएगा। भाग देकर देखते हैं। 4 9 36, 3 38, 4 9 36, 4 6 24। 9 से 96 फीट स्क्वायर एक आदमी का हिस्सा पड़ेगा। सबको, प्रत्येक भाई को हिस्सा इतना ही पड़ेगा। प्रत्येक का हिस्सा स्पष्ट कर देते हैं, प्रत्येक का हिस्सा। चलो, प्रत्येक का हिस्सा। दूसरा क्या करना है? ये 9 से 96 इसको भी मिलेगा, 9 से 96 इसको भी मिलेगा, 9 से 96 इसको भी मिलेगा, 9 से 96 फीट स्क्वायर इसको मिलेगा। यानी सबको बराबर बराबर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये मिलेगा कैसे? सबसे पहले तो यहां देख लेते हैं कि अब एक अंतर हम बार बार कहते हैं कि जब भी आप ये दोनों का ये डिफरेंस देखना है कि किस ढंग से ये राइज कर रहा है, तो अंतर निकाल लेते हैं। दूसरा काम, पहला काम ये हो गया क्षेत्रफल पूरा निकालना। दूसरा, इसका प्रत्येक का हिस्सा निकाल लिया। और इसका तीसरा पार्ट इसका आ गया कि हम क्या करेंगे इसमें कि अंतर करेंगे। 86 घटाओ 80, 6 फीट का अंतर हुआ। 6 फीट का अंतर हुआ, 6 फीट। अब 6 फीट का अंतर हुआ तो आप देखते हो कि इस 6 फीट में आप कितने भाग में बांटना? इसको कितने भाग में? 6 फीट को हम कितने भाग में बांटे? कितना खंड है उसी से भाग लगाएंगे, और उससे भाग लगाएंगे तो ये 4 भाग में बटा हुआ है, तो इसी में 4 से भाग 4 कर दो। जब 4 से भाग करोगे तो 1.5 फीट, मतलब 1.5 फीट आएगा। 1.5 फीट आएगा। अब 1.5 फीट के हिसाब से ये बढ़ रहा है। 1.5 फीट के हिसाब से बढ़ रहा है, तो ये 80 होगा। इसमें 1.5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 81.5। इसमें 1.5 जोड़ देंगे, 81.5 में 1.5 जोड़ेंगे तो ये होगा 83। और इसमें ये 84.5, और 84.5 में 1.5 जोड़ेंगे तो 86 आ जाएगा। एकदम क्रम से 1.5 का फर्क है। 80 में 1.5 जोड़ेंगे 81.5, में 1.5 जोड़ेंगे 83, में 1.5 जोड़ेंगे 84.5, में 1.5 जोड़ेंगे 86। एकदम 1.5 ही जोड़ते हुए आगे बढ़ना है। अब ये चारों पार्ट का, ये लाइन का हमको मिल गया ये माप। ये 86 हुआ, ये 84.5, 83, 81.5 और 80, ये 4 भाग में बटा हुआ। अब चलो देखते हैं ये दोनों का खंड का। अब इस दोनों का औसत निकालना, इसका, इस खंड का औसत 80 और 81.5 का औसत। सब खंड का औसत हम निकाल लें पहले, बहुत ही लाभ है इसके लिए। औसत निकालेंगे तो क्या होगा? औसत इसका, औसत 80 जोड़ 81, 80 जोड़ 81.5, 80 जोड़ 81.5 बटा 2 बराबर। ये इतना हमको लिखने की आवश्यकता नहीं, हम यूं ही जोड़ के निकाल देते, लेकिन आपके सहूलियत के लिए, कारण कि हमारे कमजोर स्टूडेंट भी है, सबको समझना जरूरी है।
सब नहीं समझेगा तो हमारा वीडियो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। 80 और 81.5 इसको जोड़ के 2 से भाग देना है, तो 2 से भाग देना है। तो यहां फर्क क्या है कि 1.5 का फर्क है, और 1.5 को ही 2 जगह अगर करेंगे तो क्या होगा, 80.75 आएगा। 80.75 इतना ही आएगा। 80 दशमलव मतलब इस पर 0.75, इस पर 0.75 जब बढ़ेगा तो इसी में यही इसका औसत आएगा 80.75। अब दूसरे का औसत देख लेते हैं, इसका, इस खंड का औसत का मतलब ये 81.5 जोड़ 83, 81.5 जोड़ 83 बटा 2, इसका औसत देखिए। अब इसमें आपको या तो इसमें 0.75 की बढ़ोतरी हो जाएगी, और 0.75 इसमें अगर बढ़ गया तो 82.25 आएगा। 82.25 अगर इसमें से 0.75 हम घटा लें फिर भी वही बात आएगी 82.25। अर्थात अगर जल्दी नहीं आए तो ये दोनों को जोड़ के दूसरा भाग देकर लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। और तीसरे का औसत इस खंड का ले लें, तो ये सब औसत लिख रहे हैं बंधु, ये सब औसत लिखा जा रहा है, दिमाग में रखना औसत। हम यहां नोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जानो कि ये दोनों का औसत। अब 83 और 84.5, 83 और 84.5 का औसत होगा 83 जोड़ 84.5 बटा 2। अब इसका होगा 83.75, 83.75। और लास्ट वाले का भी औसत, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, कारण कि इन 3 को हम बांट लेंगे तो चौथा तो ऑलरेडी तय है, चौथा ऑलरेडी तय है, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। लेकिन अगर इसका भी औसत जानना चाहोगे तो जान लो, क्या होगा 84.5 जोड़ 86 बटा 2, और इसका हो जाएगा ये 85.25, 85.25। हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं है, बाद में अपना जांच लेना, लेकिन इसकी आवश्यकता हम महसूस नहीं करते। जो आवश्यकता महसूस करते हैं उसको हमने स्पष्ट कर दिया। चलो भाई यहां से देखते हैं। अब लगभग बंटवारा तय स्थिति में आ चुकी है। अब आपको ज्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं, हम क्रम से मेहनत करवा देते हैं, क्रम से मेहनत करवा देते हैं। और आप देख लीजिए क्रम। चलो भाई पहला भाग, पहला भाग, और पहला भाग जो होगा वह होगा, क्या करना है, कुल एरिया एक को मिलेगा 996 फीट स्क्वायर, तो यहां पर लिखेंगे 996 भाग। औसत देख लो कितना है 80.75, 80.75 भाग दे देंगे, भाग देंगे तो 12.33 फीट आएगा। अब एक पूरा हो गया, कितना आएगा भाई, ये 12.33, इधर से भी 12.33। अब देखो यहां से यहां तक, यहां इस बिंदु से इस बिंदु तक 12.33 फीट, 12.33 फीट, ये सारे 81 फीट, ये 80 फीट, चारों भुजा की लंबाई हमें ज्ञात हो गई। अब दूसरा भाग 996 भाग। अब दूसरा औसत पर ध्यान दो, दूसरा औसत मेरा आ रहा है
82.25 82.25 भागफल आएगा 12.10 12.100 इतना फीट आएगा। और तीसरा भाग इधर लिख देते हैं। तीसरा भाग हो जाएगा 996 भाग। अब यहां पर तीसरा औसत देख लेते हैं 83.75 83.75। अब इसका रिजल्ट आ गया 11.89 1 फीट आ गया। अब चलो, अब मैं दिखा दूं, बंटवारा का काम खत्म है, यहां पर दिखा देता हूं। ये पहला भाग है 80 फीट उत्तर साइड, दक्षिण साइड हो गया 81.5 माने 81.5 फीट। चौड़ाई इसकी हो गई 12.33 फीट। इधर से भी 12.33 फीट का कट कर लेना है। इसको पूरा 996 फीट स्क्वायर का रकबा इसको मिल गया। फिर यहां पर आ जाओ, यहां से इसको कितना मिला तो 12.10 इसको मिला है 12.10। इधर भी 12.10। अब देखो, इसका उत्तर सिरा हो गया 81.5, दक्षिण हो गया 83, पश्चिम हो गया 12.10, पूरब हो गया 12.10। इसको भी 996 स्क्वायर फीट मिल गया। अब तीसरे में आ जाओ, तीसरे में आया है 11.89 आया है 11.89 11.89 आया है। इधर से भी 11.89, दोनों साइड से काटना है तो 11.89। अब यहां उत्तर हो गया 83, दक्षिण हो गया 84.5 मतलब 84.5, पश्चिम 11.89 फीट और पूरब भी 11.89 फीट। इतना ही कट करके दे देना है। तीसरे भाई को मिल गया और चौथा जो रेस्ट बच गया वो चौथे का हिस्सा हो गया, जो होगा 996 फीट स्क्वायर। स्वतः इसका छट गया। ये 4 पार्ट में बंटवारा बिल्कुल आसान तरीकों से, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। हमें अच्छा भी लगता है पढ़ाना और आप हमारे वीडियो को ढंग से समझ भी जाते हो। हम प्रयास करते हैं कि कमजोर से कमजोर स्टूडेंट। हाँ, यहाँ भाग क्यों लगाया कहोगे कि ये भाग क्यों दे रहे हैं 996 में, इस सब के औसत से क्यों भाग लगा रहे हैं। तब बंधु, ये आपको पता है आयताकार खेत में एक फार्मूला आया कि अगर चौड़ाई निकालना है तो क्षेत्रफल बटा लंबाई, मतलब आयत की चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटा लंबाई, वही उसी फार्मूला पर ही काटा हुआ है। और आयत की चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटा लंबाई, इस तरह से आयत की चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटा लंबाई, आयत की लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। ये फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं और उसी फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए हमने यहाँ दिया। अगर वो फार्मूला नहीं जानते तो आप लिख सकते हो, चौड़ाई बराबर क्या लिखा है यहाँ हमने, चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटा लंबाई। इसी फार्मूला का इस्तेमाल हमने किया है, जो यहाँ भी है पहले भाग में, दूसरे भाग में और तीसरे भाग में। ये तीनों भाग में इसी फार्मूला का हमने इस्तेमाल किया, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट था। आप कहोगे कि ये कहां से आप भाग दे रहे हैं, तो हम अपने कोई निजी दिमाग नहीं, ये आप भी पढ़े हो इन चीजों को, उसी के आधार पर हमने यहाँ पर स्पष्ट किया। हमको लग रहा है कि अब इस वीडियो के माध्यम से आप 4 भाइयों के बीच में अगर बंटवारा करना है, विषम बाहु चतुर्भुजाकार खेत का बंटवारा करना है, तो आपको थोड़ा सा भी फर्क नहीं और क्विक एक्शन, जल्दीबाजी में आप बंटवारा कर लोगे। हमारे सारे रूल रेगुलेशन, हमारे सारे नियम को देखते हुए अगर आगे बढ़ोगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं। और अगर ये वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक है, लाभप्रद है,
तो हमारे वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये दोनों चैनल एक दूसरे का पूरक है। पहला चैनल शशि भूषण कुमार और दूसरा चैनल अमीन पोर्शन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इसको सब्सक्राइब करें। और आपसे एक अंतिम रिक्वेस्ट कि अगर यहां पर नहीं समझते हैं, अगर ये क्लास आपको समझ में नहीं आता है, तो मेरा ऑफलाइन सेंटर भी चलता है। वह ऑफलाइन सेंटर है अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर। अब मुजफ्फरपुर में बैरिया गोलंबर के पास मैं ऑफलाइन सेंटर चलाता हूं, जो बारीकी से वहां एक एक बात समझाते हुए फील्ड वर्क का ज्ञान देते हुए हम खुद फील्ड में ले जाते हैं। फील्ड में ले जाकर और बारीकी से मापना, बंटवारा करना, फिक्स पॉइंट कहां से उठाएं, पॉइंट आउट करें, ये सारी चीजों का जिक्र हम फील्ड वर्क के माध्यम से, ये 10 औजार होते हैं, 10 औजार का बारीकी से कैसे चलाया जाए इसको चलवा देते हैं। आप यहां से कुशल अमीन बनकर अपना एक करियर स्थापित कर लेते हो अपने लाइफ के लिए। तो चलो भाई, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, अच्छा लगा तो इसके लिए है ना, हमारा भी हौसला बुलंद होगा आपके साथ। और दूसरी चीज है कि और इसी के साथ हम सोचते हैं कि अब ज्यादा लंबा न होते हुए ये वीडियो को विराम दिया जाए। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।